जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आज से हम लोग पॉलिटी की क्लास देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारा संविधान क्या है। सबसे पहले हमें संविधान के बारे में जानना है, क्योंकि पता चला कि आप पूरा आर्टिकल पढ़ लिए और किसी ने आपसे क्वेश्चन कर दिया कि संविधान क्या है, तो आपको पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं संविधान से। देखिए, हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 से पहले जो है ब्रिटिश के उपनिवेश था। उपनिवेश का अर्थ होता है कि हम लोग मतलब उसी के शासन में थे, वही हमारे ऊपर शासन करता था। उसका जो भी कानून होता था, जो भी उसका नियम था, जो भी वो रूल पारित करते थे, लॉ बनाते थे, उसी के अधीन में इंडिया वाले को यानी हम लोगों को रहना था, उसी के अधीन चलना था। लेकिन जैसे ही आज़ादी की मांग होने लगी, उससे पहले की बात कर रहा हूँ, आज़ादी की मांग हुई और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद उन लोगों ने ये कहा कि आप लोग आज़ाद हो गए, ठीक है, लेकिन आप लोगों को खुद से वर्क करने के लिए आपका एक संविधान होना चाहिए, आप उसको बना लीजिए, तब तक हमारे शासन में रहेंगे। यानी जब तक हमारा संविधान पूरे तरह से बन करके तैयार नहीं हो गया, तब तक किसी का उपनिवेश हो सकता था। लेकिन हम लोग पूर्ण रूप से जब हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया और हम लोग उसको क्या कर लिए, अंगीकृत कर लिए। अंगीकृत कब किए थे? हम लोगों ने संविधान को 26 नवंबर 1949 इसी दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। अब ये देखिए, बहुत लोग गलती कर देते हैं कि क्वेश्चन आता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो सब लोगों को मन में रहता है कि संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे हो जाता है। ऐसा नहीं है। हम लोगों का संविधान इस दिन बन करके तैयार हो गया था, कुछ भागों को अंगीकृत कर लिया गया था, यानी कुछ भागों को लागू कर दिया गया था उसी दिन से। 26 नवंबर 1949 से ही संविधान जो है भारत में के पूरे राज्य क्षेत्र में, पूरे भारत में लागू हो गया, कुछ भागों को। लेकिन पूर्ण रूप से पूरा नहीं लागू किया गया। पूर्ण रूप से लागू किस दिन किया गया? 26 जनवरी 1950 के दिन, जिस दिन आप लोगों का गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उसी दिन। अब ये बात हो गई कि हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, कुछ भागों को। अब देखिए, संविधान होता क्या है? संविधान जो है एक ऐसा दस्तावेज है जिसके थ्रू हम उसी में हर एक चीज लिखा गया है। इंडिया के गवर्नमेंट जो होती है, संविधान के थ्रू ही हम लोग गवर्न होते हैं। एक दस्तावेज है। आप लोगों के घर में जमीन वगैरह का दस्तावेज रखा गया होगा, उसमें लिखा गया रहता है ये किसके नाम से है, इस जमीन पर पूर्वज इनका कौन थे, कौन किसको लिखा, ये सारी चीज़ें उसमें मेंटेन रहता है। वैसे ही भारत को चलाने के लिए देखिए, अगर संविधान नहीं रहेगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, मतलब क्या क्या करना है, कैसे हमें रहना चाहिए, ये सारी बातें जो है संविधान में लिखी गई है। अगर नहीं रहेगा तो फिर लड़ कट जाएगा, सब मरने लगेगा। इसी के थ्रू क्या होता है, इसमें ये ऐसा दस्तावेज है कि हमारे देश में राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होंगे, राज्य के अपना राज्य क्षेत्र होगा, गवर्नर होंगे, चुनाव कैसे होगा, ये सारी प्रोसेस, सारी प्रक्रिया जो है संविधान में लिख दिया गया है। हमारे भारत का संविधान को इतने बेहतरीन ढंग से बनाया गया है
कि इसमें किसी को नहीं छोड़ा गया है, यानी इसको एक एक पॉइंट को टच किया गया है। आपको रहने का तरीका क्या होना चाहिए, कौन आप पर शासन करेगा, आप पर देखिए, अगर संविधान हम आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे तो आपको पता ही है, कोई एक दूसरे से लड़ न जाए, सबको समान अधिकार हो, हमारा मौलिक अधिकार, माने हर एक चीज, जमीन जायदाद से लेकर के हर एक चीज को इसमें संयोग करके रखा गया है कि आपको कैसे गवर्न होना है और आपके ऊपर शासन कैसे करेगी गवर्नमेंट। ये सारी चीज़ें लिख दी गई है। अदरवाइज हर एक चीज़ नहीं लिखा गया रहता तो मनमानी हो जाती, तानाशाही हो जाता। जैसे कि आप लोग उत्तर कोरिया के बारे में जानते होंगे, किम जोंग वहाँ का जो क्रूर शासक है, उसके मन में जो आता है वही करता है, कोई मतलब नहीं है, वही कॉन्स्टिट्यूशन है, हर एक चीज़ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लाइन में अगर समझे तो ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसके थ्रू भारत के सरकार या हम लोग नागरिक सब लोग जो है उसी के थ्रू रहते हैं, चलते हैं, उसी के नियम पर हम लोग रह सकते हैं। अब चलिए देखते हैं संविधान को 22 भागों में, इस समय 25 हो गए हैं, लेकिन 22 भाग और 395 आर्टिकल में बांटा गया है। ये देखिए भाग क्या है और आर्टिकल क्या है, ये समझ लीजिए। जैसे आप लोग किसी बुक को पढ़ रहे हैं तो बुक में दिया गया रहता है चैप्टर और उसका खंड। मान लीजिए कि कौन सा चीज कहां पर लिखा गया है, यही जो है ये दर्शाता है हमारा भाग यानी पाठ। जैसे हम बोलें कि भारत और उसका राज्य क्षेत्र, तो जैसे ही भारत और उसका राज्य क्षेत्र हम बोल रहे हैं वैसे हमको समझ में आ रहा है कि ये आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक में निहित है। इसको जानने के लिए, जल्दी ढूंढने के लिए आपको पता कैसे चलेगा, तो इसको चैप्टर कह सकते हैं, भाग कह सकते हैं। और आर्टिकल क्या है, आर्टिकल एक एक चीज़ों को, अब कौन सा आर्टिकल में क्या लिखा गया है। जैसे कि भाग तो हो गया, जैसे मान लीजिए कि 22 ठो बुक हो गया और 22 बुक में ये कौन सा बुक में क्या दिया गया है, ये सारी चीज़ें जो है आर्टिकल में निहित है। जैसे हमारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट कहाँ पर है, तो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। तो ये कहाँ से पता चल रहा है, जैसे ही फंडामेंटल राइट हम कह रहे हैं ये भाग 3 में दिया गया है, भाग 3 में फंडामेंटल राइट है हमारा, तो भाग 3 जैसे ही हम कह रहे हैं तो हमको समझ में आ गया कि ये कहाँ पर है, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक में दिया गया है। तो ये तो आप लोग समझ गए, चैप्टर हो गया, यानी 395 चैप्टर में ये कभी भी न बढ़ेगा और न घटेगा। वैसे अगर देखा जाए तो इस समय अगर आप लोग गूगल करेंगे तो आपको दिखाएगा कि भाग 25 हो गए हैं और आर्टिकल जो है 448 आर्टिकल्स हो गए हैं। वो कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आर्टिकल 21 यहां पर हो गया, आर्टिकल 21, और आर्टिकल 21 पढ़िएगा तो उसमें ही दिया गया है, जैसे ही मान लीजिए कि कोई संशोधन हो जाता है, अगर ये तो 1950 में बनाया गया है और हम लोग क्या हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है वैसे वैसे हम लोग क्या हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं। तो अपडेट इसको भी करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को भी तो अपडेट करना पड़ेगा ना। तो अपडेट करने के लिए क्या होता है, अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट करके इसको क्या कर दिया जाता है, अपडेट कर दिया जाता है। वो पहले बनाया गया था, अब उसमें संशोधन कर दिया जाएगा, यानी अमेंडमेंट कर दिया जाएगा। तो जैसे ही अमेंडमेंट होता है तो उसमें आर्टिकल जैसे 21 में हमें संशोधन करना है तो 21 का ए जुड़ जाएगा, बी जुड़ जाएगा, सी जुड़ जाएगा। लेकिन अब 395 से 396 नहीं हो सकता है, इसी में जुड़ता है।
तो वही लोग कहते हैं आर्टिकल बढ़ गया। आर्टिकल कभी नहीं बढ़ सकता है। 395 है, 395 था, बना था तब भी, और 395 ही रहेगा। जब भी संशोधन होता है तो वही उसके सब क्लॉज और सब क्लॉज जो है बढ़ जाते हैं, तो वही बोलते हैं कि आर्टिकल बढ़ गया। आर्टिकल नहीं बढ़ता है, ठीक है। वैसे आप लोग सर्च करिएगा तो 448 या इससे अधिक भी बताएगा। वही मैंने आपको यहाँ पर समझा ही दिया कि बढ़ता कैसे है, क्या बढ़ जाता है उसमें। जैसे संशोधन होगा उसमें क्लॉज बढ़ते जाते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 1 से, भाग 1 से। भाग 1 में दिया गया है आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी भारत जो है संघ है एक, और इसका राज्य क्षेत्र है, अपना राज्य क्षेत्र है, यानी क्षेत्र विस्तार इसमें आपको पढ़ना है। ये कहाँ तक दिया गया है? ये आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक है। आपको ऐसे याद कर सकते हैं कि भाग 1 4 दिशाएं, भाग 1 4 दिशाएं, यानी आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक कितना आर्टिकल हुआ? 4। दिशा कितने होते हैं? वैसे तो दिशा 10 होते हैं, लेकिन मेन कितने होते हैं? मेन तो 4 होते हैं, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ। वैसे ही आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4 आपको 4 आर्टिकल में भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र पढ़ने हैं। अब चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। पहला आर्टिकल में दिया गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अब आर्टिकल 1 में आपको पढ़ना है कि संघ का नाम क्या होगा और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा। नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। अब यहां पर देखिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपको अनुच्छेद 1 में दिया गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघ क्या होगा? यानी यूनियन होगा। जो भारत है, ये दोनों नाम दिया गया है, भारत और इंडिया। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भारत का दोनों नाम दिया गया है, इंडिया अर्थात भारत, या कह सकते हैं भारत अर्थात इंडिया। ये क्या है? राज्यों का संघ होगा। संघ क्या होता है? यूनियन क्या होता है? बहुत लोग मिल करके जब इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? संघ हो जाता है। यहां पर दिया गया है। यहां देखिए जैसे अमेरिका वगैरह में है कि अगर चाहे तो स्टेट अपना अलग राज्य बन सकता है, अलग देश बना सकता है। उन लोगों का जो है यूनिटरी नहीं है, फेडरल है। और हमारा क्या है? यूनियन है, संघ है। ये चाहेगा, अगर कोई भी राज्य चाहे कि मैं अलग हो जाऊं भारत से, तो नहीं हो सकता है। ऐसे बेहतरीन ढंग से बनाया गया है। इसको मिल करके रहना है, ठीक। यहां पर दिया गया है राज्यों का संघ होगा। राज्य अपने क्षेत्र में अपना कार्य करेंगे, लेकिन अगर जैसे ही सेंट्रल का कोई वर्क होगा, सेंट्रल जब चाहेगा तो राज्य बाद में हो जाएंगे और सेंट्रल का काम पहले होगा। सेंट्रल का जो भी कानून होगा, जो संसद द्वारा पारित किए जाएंगे, सारे राज्यों में लागू हो जाएंगे। इसके बाद है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहले अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। यानी जो पहले अनुसूची में दिए गए हैं भारत का राज्य और राज्य क्षेत्र, जो जैसे कि मैंने पूरा राज्य पहले अनुसूची में दिया गया है, जितने राज्य हैं भारत में। अभी तो आप लोगों को पता है कि 28 राज्य हैं और 9 जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। भारत के राज्य क्षेत्र में, अब भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन आएंगे ये देखिए। राज्यों का राज्य क्षेत्र और पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र। यानी जो संघ राज्य क्षेत्र का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली हो गया, दमन एंड दीव हो गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख भी इस समय है। तो उस पहले तो वो राज्य था। तो जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है वो राज्य संघ भारत के राज्य क्षेत्र में आएंगे, और ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे समाविष्ट होंगे। जो राज्य अर्जित किए जाएंगे, अब अर्जित यहां पर एक एक वर्ड का बहुत बड़ा अर्थ है।
अर्जित किए जाएंगे। देखिए जम्मू कश्मीर का अभी लड़ाई चल रहा है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है हमारा, तो अगर उसे हम, ये पहले ही लिख दिया गया, देखिए कितना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कितना दिमाग लगाया गया है। अगर हम पहले ही यहाँ पर दिया गया है, अभी आप लोग सुने होंगे संसद में एक बार अमित शाह क्या बोले थे, क्या जम्मू और पाक अधिकृत कश्मीर को क्या आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं? वैसे वो हमारा हिस्सा ही है। तो जैसे ही वो अर्जित किए जाएंगे वो हमारा राज्य हो जाएगा, वो भी भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। पहले ही इसमें दे दिया गया है। एक एक वर्ड का बहुत बड़ा अर्थ होता है, उसको भी इसमें समाविष्ट कर लिया जाएगा। अगर अर्जित भी किया जाता है इन फ्यूचर, एक किया गया है अनुच्छेद सेकंड में है, आपको हम समझाएंगे सीकिंग का मैटर। तो ये चीज़ें हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी आप यहाँ से देख सकते हैं, वैसे तो मैं यहाँ पर समझा दिया हूँ, ये सारी चीज़ें लिखी गई है। और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या इसको भी पढ़ करके समझाऊँ, या अगर हम समझा ले रहे हैं आपको नोट्स बनाना है तो यहाँ से भी बना सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए मेन जो है मैं बोल दूंगा। अब है सेकेंड, अनुच्छेद सेकेंड, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना क्या होगा? अगर संसद चाहे, पार्लियामेंट लॉ बना करके कोई भी राज्य क्षेत्र को क्या कर सकता है? प्रवेश कर सकता है या उसका स्थापना कर सकता है, नया राज्य बना सकता है। यहां पर दिया भी गया है, संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। संसद विधि द्वारा ऐसे अब सेम ही चीज हो गया है। देखिए अगर संसद चाहे तो विधि बना करके क्या करेगी? संघ में नए राज्यों की प्रवेश कर सकती है या उसकी स्थापना कर सकती है, नया राज्य बना सकती है। चलिए थर्ड देख लेते हैं। अब यहां पर देखिए एक मैटर आता है, अनुच्छेद 2 का ए, 36वां संशोधन कब हुआ था? 26/4/1975 को। आप लोगों को मैंने बताया, यहां पर देखिए नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश कैसे हुआ था? जब ब्रिटिश शासन था तो ब्रिटिश इंडिया जो गवर्नमेंट है, चीन और भारत के बीच में छोटे छोटे राज्यों की स्थापना किया। छोटे छोटे राज्य या कहिए उसे देश कहिए, जैसे हो गया सिक्किम और भूटान। और ये किस लिए देश बनाया गया छोटा छोटा? सिक्किम आप लोगों को पता ही है, इसी क्षेत्र में है। ये हो गया चाइना और ये हो गया इंडिया। बड़े बड़े दो राज्य आपस में गंभीर स्थिति में ना हो जाए, बहुत भीषण टकराव ना हो जाए, इस चीज को बचाने के लिए, इस चीज से बचाने के लिए ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट, ब्रिटिश शासन जब था तो उस समय छोटे छोटे देश बना दिए गए कि डायरेक्ट ये दोनों देश जो हैं आपस में टकराने की स्थिति न हो जाए। तो इसलिए क्या हो गया? छोटे छोटे देश बना दिएगा, भूटान, सिक्किम और नेपाल। अब देखिए वैसे तो ये कोरोना वाला है, उसको छोड़ दीजिए, इतना चूतिया है कि कितना भी बार उसको फटकार लगाया जाएगा। अभी हमारे जो सैनिक थे, आप लोगों को पता होगा कि इस क्षेत्र में, लद्दाख वाले क्षेत्र में, वो लोग 2020 में ही टकराव हुई थी, तो कितने लोगों का गर्दन मड़ोड़ करके हमारे सैनिक फेंक दिए। चाइना वाले अपने सैनिक जो हैं उनके घर वालों को भी नहीं बताया कि, मतलब ये अपने देश को भी नहीं बताया कि कितने सैनिक मारे गए हैं, अनाउंसमेंट भी नहीं किया। ये सोचिए। तो एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूं। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो उस समय सिक्किम जो देश था एक,
और इसकी सुरक्षा और कूटनीतिज्ञ हमारे देश को मिली, भारत को, इंडिया को। उस देश की सुरक्षा, वहां पर लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, वहां पर राजा थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब 1970 आया, 1970 में वहां के लोगों द्वारा लोकतंत्र की मांग होने लगी कि यहां पर चुनाव हो और सरकार बने। अब धीरे धीरे स्थिति क्या होगी, स्थिति बिगड़ने लगी। तो एक समझौता हुआ और समझौता के थ्रू सिक्किम जो है, सिक्किम हमारे साथ मिल गया कि कुछ दिनों तक, उसमें समझौता में यह था कि कुछ दिनों तक पहले देखेंगे कि हमारे साथ कैसा बिहेव कर रहा है भारत, उसके अनुसार फिर हम उसका राज्य बन जाएंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 36 अमेंडमेंट 1975 में हुआ था। 26/4/1975 को पूर्ण रूप से हमारा जो देश में शामिल हो गया। सिक्किम जो है एक भारत का अभिन्न अंग बन गया। वही यहां पर मैंने आपको आर्टिकल 2 में बताया भी है कि नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है या उसका स्थापना किया जा सकता है। तो नए राज्यों का प्रवेश करा लिए हम लोगों ने, सिक्किम को प्रवेश करा करके अपने राज्य में मिला लिए। अब कुछ दिनों के बाद जम्मू कश्मीर का जो पाक अधिकृत कश्मीर है अपना हम बना लेंगे और वो भी अभिन्न अंग हो जाएगा। वैसे भी ये मान करके चल रहे हैं वो अपना ही है। अब दिया गया है अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अब आर्टिकल 2 में क्या था, हम कहीं से दूसरा राज्य अर्जित कर सकते हैं। अर्जित करने का मतलब वैसे ही सिक्किम के जैसा ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि समुद्र में से बहुत सारे ऐसे समय आते हैं कि जलस्तर जो ऊपर बढ़ जाएगा तो छोटे छोटे जो टापू होते हैं, छोटे छोटे जो द्वीप होते हैं वो समुद्र के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही जलस्तर नीचे हो जाएगा या नीचे से पहाड़ टाइप का आने लगा तो वहाँ पर टापू हो जाएगा। 12 नॉटिकल मील तक समुद्र क्षेत्र के में देखा जाए तो जो इंडिया है या कोई भी देश 12 नॉटिकल मील आप लोग सर्च कर लेंगे, एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं। 12 नॉटिकल मील तक उसका राज्य क्षेत्र रहता है। जैसे भारत है तो भारत के समुद्री क्षेत्र में 12 नॉटिकल मील तक उसका राज्य क्षेत्र। वहाँ पर कोई अगर टापू आ गया बीच में, अगर टापू आ गया तो उस पर किसका अधिकार होगा, भारत का होगा और नया राज्य क्षेत्र अर्जित कर लिया हो। अब ये जो हमारे पास राज्य है ऑलरेडी पहले से है, जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट में ही आर्टिकल 1 में जो दिया गया था, नए राज्य अगर मान लीजिए कि जैसे बिहार है, बिहार से कट करके झारखंड अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से कट करके छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो क्या कर सकते हैं, संसद इसके लिए भी विधि बनाएगी और नया राज्य का निर्माण कर सकेगी। वर्तमान राज्य क्षेत्रों के सीमाओं में भी परिवर्तन किया जा सकता है। मान लीजिए कि, चलिए हम मैप से देखते हैं, ये हो गया आपका, देखो यहां पर है बिहार, यहां से है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की सीमा यहां तक है। लेकिन अगर संसद चाहे तो ये सीमा को यहां से बढ़ा सकती है। किसी रीजन के वजह से अगर चाहे कि इसका सीमा क्षेत्र में हम बदलाव कर लें तो यहां पर बदलाव कर सकती है। कहां से कर सकती है, आर्टिकल 3 में अमेंडमेंट करके, या आर्टिकल 3 में दिया भी गया है कि नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। अब वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में, सीमाओं में या नामों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। उसके नाम में चेंजिंग कर सकते हैं, बदल सकते हैं। देखिए, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों या भागों में मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर के नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। ख में क्या दिया गया है, किसी राज्य क्षेत्र का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। ग में क्या दिया गया है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। मान लीजिए कि 20 किलोमीटर में कोई राज्य है, 5 किलोमीटर में कर सकती है। जैसे जम्मू कश्मीर का अभी देख लीजिए आप, पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही में था, लेकिन उस दोनों को क्या कर दिया गया,
केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। वैसे तो जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होगा अभी, लेकिन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है, तो उसके राज्य क्षेत्र क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। क्योंकि उसमें तो 2 भाग कर दिया गया है, वो तो पूर्णतः केंद्र शासित प्रदेश हो गया, वहाँ पर तो चुनाव का कोई अभी प्रोसेस भी नहीं चल रहा है, अभी होगा भी नहीं। लेकिन जम्मू और कश्मीर में चुनाव तो होने की प्रोसेस चल रही है, उसमें कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं। इसके बाद है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। इतना चीज कर सकती है संसद अगर चाहे तो विधि बना करके। अब आपका ये रहा लास्ट, यानी भाग 1 का आर्टिकल 4 है। इसमें क्या दिया गया है, पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या है, राज्य और राज्य क्षेत्र उसका नाम है। और चौथी अनुसूची में संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। देखिए, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची का संशोधन करके और जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 है उसके अधीन जो बनाई गई विधि है उसको किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है आर्टिकल 4 के थ्रू। देखिए, आर्टिकल 4(1) अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी भी विधि में पहली अनुसूची में क्या दिया गया है, राज्य क्षेत्र, मैंने आपको बताया ही है अनुसूची। और चौथी अनुसूची में क्या किया जा सकता है, संशोधन के लिए ऐसे उपबंध बनाए जाएंगे कि आर्टिकल 2, अब यहां से समझ लेते हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। तो यहां पर आपको हमने बताया ही है कि आर्टिकल 2 में क्या है, कि आर्टिकल 2 में है कि किसी भी राज्य को इसमें संशोधन करके किसी राज्य क्षेत्र को अर्जित किया जा सकता है, उसे अपना बनाया जा सकता है। आर्टिकल 3 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 3 में आपको यह दिया गया है कि किसी के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। तो वही चीजें आपको आर्टिकल 4 में भी दिया गया है, लगभग वही चीज है। ऐसे विधि प्रभावित राज्य और राज्यों के संसद और विधानमंडल या विधानमंडलों के प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है, अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें सांसद असमझे। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये क्लास आप लोगों को भाग 1 जो है क्लियर हो गई होगी, और हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे भाग 2। भाग 2 में आपको नागरिकता पढ़ना है, जो कि आर्टिकल 5 to 11 तक में दिया गया है आपको। अब हम पढ़ेंगे नागरिकता, कैसे आखिर हम भारत के वासी हो सकते हैं, जो अगर दूसरे देश से आए हैं तो उनका कैसे नागरिकता मिलता है यहाँ का। इसके बाद उसमें ये भी पढ़ना है हम लोगों को, थोड़ा सा बता देते हैं कि जब हमारा देश विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान से आए हुए लोगों को कैसे नागरिकता मिली, या यहाँ से लोग चले जाते हैं और दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो उनका क्या होता है। तो ये सारी बातें हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।